जय हिंद साथियों। ये हम लोग का बॉटनी का क्लास 2 है जिसमें हम लोग पादप पढ़ रहे थे। इससे पहले क्लास पार्ट 1 हो चुका है जिसमें हम लोग पढ़े थे जड़ क्या है, तना क्या है, फिर उसके बाद पत्तियां क्या होती है। यानी जब बीज अंकुरित होता है तो ऊपर जाता है तो प्रांकुर बनता है, नीचे जाता है तो मूलांकुर बनता है। तो प्रांकुर में आपको बताए थे, प्रांकुर से तना बनता है, तना के प्रकार बताए थे। उसके बाद जब नीचे जाता है तो मूलांकुर बनता है, मूलांकुर जब और विकसित होता है तो जड़ बनता है। जड़ में 4 प्रकार के जड़ बताए थे आपको, मूसला जड़, अपस्थनिक जड़, एडवेंटेजियस रूट आपको बताए थे। सारा चीज़ आपको बता चुके थे, परजीवी, अवरोही, जड़, सारा बता चुके थे ना। तो नहीं देखे होंगे तो वीडियो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट में इसका से जाकर देख सकते हैं ना। चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास 2 की तरफ ना। इसमें देखिए हम लोग पढ़ेंगे, अब तक पढ़ चुके हैं जड़, तना, पत्ती। अब पढ़ेंगे उसका फूल, और फूल के बाद फल पढ़ेंगे, फल के बाद बीज पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखिएगा फूल या फ्लावर, ठीक ना, इसी को पुष्प कहते हैं। ये जो होता है फूल, ये पादप यानी पौधों का जनन अंग कहलाता है। पौधों का जनन अंग, जैसे किसी भी इंसान या जानवर वगैरह का जनन अंग होता है, वैसे ही पौधों का जनन अंग किसे कहा जाता है? फूल को कहा जाता है। ये 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वाह दल पुंज होता है, दूसरा होता है आपका दल पुंज, तीसरा होता है आपका जयांग जिसे गाइनेजियम बोलते हैं, और मादा भाग होता है, ठीक ना। ये 3 प्रकार का होता है, आगे बताएंगे भी आपको। चौथा होता है पुमंग जिसे एंड्रोजियम बोलते हैं, ये पुरुष भाग होता है उसका, ठीक ना, पुरुष भाग होता है। तो गाइनेजियम मादा भाग होता है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। सारे के बारे में डिटेल में बताएंगे। पुंकेसर पुरुष भाग का जो होता है एंड्रोसियम को 3 भागों में बांटते हैं, पुंकेसर, परागकोश, परागकण। अब देखिएगा, जैसे मान के चलिए कि ये फूल है, ठीक ना। अब वह दल पुंज क्या होता है, तो जो आप कोई भी फूल देखते होंगे तो उसके जो मान के चलिए कोड़ी में होता है एक, फिर जब ऐसे फैलता है तो जो हरा हरा पत्तियां होती है जो, उसे कहा जाता है वाह दल पुंज। यानी जो नीचे वाली भाग होता है ये हरा हरा, इसे कहा जाता है वाह दल पुंज। उसके बाद आता है आपका दल पुंज। तो जो पत्ती जो फूल का होता है पतला पतला ऐसे गया होता है, जिसे लोग ऐसे करते हैं, पतला पतला जो गया होता है ये वाला भाग, उसे कहा जाता है दलपुंज, ठीक, दलपुंज। अब फूल जिसपे आसीन होता है, जिसपे बैठा होता है, तो पुष्प के बैठने की जगह को पुष्पासन बोलते हैं, ठीक ना। आगे ये वर्ड आएगा तो आप अभी समझ लीजिएगा, ये हो गया इसका पुष्पासन, ठीक। उसके बाद देखते हैं इसका जयांग वाला भाग। तो जो इसका ये कोढ़ी की तरह दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पूरा भाग यहाँ से ये वाला, ये होता है इसका जयांग वाला भाग। अब इसके जो नीचे होता है, इसे 3 भागों में बांटा जाता है। ये जो नीचे होता है ये वाला भाग कहलाता है अंडाशय, अंडाशय। इसके ऊपर वाला ये वाला भाग कहलाता है इसका वर्तिका। और सबसे जो ऊपर होता है कोने में इस तरीके से मुंह बना होता है, उसी को कहते हैं वर्तिकाग्र, ठीक ना। वैसे ही पुरुष का जो भाग होता है ये वाला होता है, जो निकला होता है, ये पूरा जो रेसे रेसे निकला होता है, ठीक ना। तो जो ये ऊपर वाला भाग होता है इसे कहा जाता है आपका पुंकेसर। केसर की तरह दिखाई दे रहा है ना, इसे कहा जाता है पुंकेसर, ठीक। उसके बाद जिसमें बैठा होता है, किसी चीज को बैठने की जगह को उसको क्या कहा जाता है? कोष कहा जाता है, यानी कक्षा इसमें बैठा हुआ है। तो पराग कण की बैठने की जगह को पराग कोष कहते हैं। उसी के अंदर होता है पराग कण, कण होते हैं, ठीक ना, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। वाह दलपुंज हरा वाला भाग, दलपुंज जो इसका ऊपर ऊपर जो खिला होता है, इसी से सुगंध आता है, ठीक ना, जिसे सूंघा जाता है, सुगंध आता है। और इसी को देख के भौरे वगैरह इस पे आते हैं और फर्टिलाइजेशन कराते हैं, ठीक ना, परागकण कराते हैं, परागण कराते हैं। अब परागण का मतलब क्या होता है, ये देखिए, पराग कोष, पराग कण का वर्तिकाग्र तक आना ही आपका परागण कहलाता है। देखिए यहाँ से पराग कण को कैसे आएंगे, मान के चलिए कि भौरे आए यहाँ पर सूंघने के लिए, इस पे बैठे, इसके पत्ते को हिला दिए, और मान के चलिए जब हिलाते हैं तो ये वाला इधर आकर अपना आकर या इधर आकर यहाँ मान लीजिए सूंघे, फिर यहाँ बैठ गए, तो यहाँ से यहाँ आ गया ना, तो इसी को कहा जाता है परागण, ठीक। यही परागण सबसे उसके बाद कहा जाता है वर्तिका में जाता है। उसके बाद जब आपका अंडाशय में चला जाता है तो इसी को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और यही निषेचन से भ्रूण बनता है, भ्रूण आगे चल के आपका फल बनता है, ठीक, आगे चल के फल बनता है। तो ये आपको पता चल गया होगा, वाह दलपुंज कहलाता है, दलपुंज कहलाता है। ये वाला भाग आपका क्या कहलाता है?
जयांग, जिसे गाइनेजियम बोलते हैं, स्त्री का भाग होता है, 3 भाग में बटा होता है। नीचे वाला आपका रहता है आपका अंडाशय, ये वाला आपका वर्तिका, सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र। पुरुष वाला इसमें भाग कौन सा होता है, जो सीधा निकला होता है, डंडी डंडी देखे होंगे, अड़हुल के फूल में ऐसे गया होता है, ठीक ना, तो क्या होता है, पुरुष वाला भाग होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो सबसे ऊपर डंडी होता है उसे कहा जाता है आपका क्या कहा जाता है, पुंकेसर। उसके बाद जिसमें ये पराग कण रहते हैं उसे कहा जाता है परागकोश। अंदर जो भरे होते हैं पराग कण भरे होते हैं। तो परागण आपको समझ में आ गया होगा, पराग कण का वर्तिकाग्र तक आना ही आपका परागण कहलाता है, ठीक ना। तो परागण आपको देखते हैं आगे, तो पराग कण का वर्तिकाग्र तक आना ही परागण कहलाता है। अब परागण 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। तो जो स्वपरागण होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है, वो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यानी परागण जो हो रहा है एक ही फैमिली में हो रहा है। जैसे मान चलिए कि एक फूल हो गया ना, उस फूल का उसी में मतलब उसी पराग कण का उसी वर्तिकाग्र में चला जाना ही आपका स्वपरागण कहलाता है। पर परागण में क्या कहलाता है, मान चलिए कि ये फूल है, इधर मान चलिए कि ऐसा एक और फूल है, ठीक। तो यहाँ से भौरा बैठा, इसका परागकण उसमें में चिपक जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे फूल पे आके बैठ जाएगा, तो उसके वर्तिकाग्र पे जाके बैठेगा, तो उसका इसके में जाना क्या कहलाता है, पर परागण। ये अच्छा माना जाता है, ठीक ना। अब स्वपरागण में क्या आता है आपका, गेहूं, धान, कटहल, गेहूं वगैरह देखे होंगे ना, सबसे पहले जब बाली निकलती है तो छोटा छोटा निकला रहता है ना, तो गेहूं, धान, फिर दलहन वगैरह आ जाता है, ठीक ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो कमल का फूल होता है उसका परागण कैसे होता है। लड़के फंस जाते हैं, मार देते हैं कि हवा द्वारा या जल द्वारा, जैसे पानी जाता है तो पानी से हो जाता है, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। किसके द्वारा होता है, भौरे द्वारा होता है। अब आपसे पूछ दे कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो रेफ्लेसिया, ठीक ना, रेफ्लेसिया, ठीक, रेफ्लेसिया। इसका जो परागण होता है, दुनिया का सबसे बड़ा आपका फूल है, इसका जो परागण होता है ये हाथी द्वारा कराया जाता है। यानी हाथी क्या करती है, हाथी जो आपका पुमंग वाला भाग होता है वहां से पराग कण लेके इसके वर्तिकाग्र में डालती है, ठीक ना, तब परागण होता है, रेफ्लेक्सिया। और सबसे छोटा जो होता है आपका, सबसे छोटा फूल वो होता है आपका वोल्फिया, इसका होता है कीट द्वारा। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्लेक्सिया और सबसे छोटा वोल्फिया, ठीक। आ गया होगा समझ में। अब आगे आते हैं हम लोग निषेचन देखते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो अभी आपको बताएं कि परागण का अंडाशय में आना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, या ऐसे देखेंगे तो नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ मिलना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, अंडाशय फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक ना। और ये कहाँ होता है, अंडाशय में होता है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, एक नर युग्मक का एक मादा युग्मक के साथ मिलना ही क्या कहलाता है, आपका युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, और यही जाइगोट को भ्रूण कहा जाता है। आगे चल के यही भ्रूण फल में बदल जाता है, ठीक, फल में बदल जाता है। अब आप देखेंगे आगे चल के फल क्या होता है। तो फल का एक ही कार्य होता है, पहले कार्य देख लेते हैं। फल जब बनता है तो फल का कार्य इतना होता है कि ये बीज की सुरक्षा करता है, इसकी वंश की सुरक्षा करता है। जैसे मान के चले कि अभी फल न रहता, जैसे आम ही ले लीजिए, आम ऊपर का क्या है, फल है, नीचे क्या है, बीज, जिसे कोयली कहा जाता है, ठीक ना। अब उसको क्या करता है, उसकी रक्षा करता है। ऐसे रहता तो खराब हो जाता है, तो उसकी रक्षा करता है। आप फल खा लेते हैं, उसके बाद उसे जमीन के अंदर दबा देते हैं, तो फिर क्या करता है, एक नए वंश की निर्माण करता है, नया पेड़ बनने लगता है, ठीक, नया पौधा। तो यही होता है आपका, ठीक ना। अब फल देखते हैं, फल का जो अध्ययन किया जाता है वो पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी कहा जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी कहलाता है। जब परिपक्व के अंडाशय हो जाता है, जो अंडाशय आपका था, जिससे अभी आपको बताएं कि भ्रूण था, भ्रूण जब परिपक्व हो जाता है तो क्या बन जाता है, फल बन जाता है। तो वही कहता है परिपक्व अंडाशय, आगे चल के क्या बनता है, फल, ठीक। अब देखते हैं कि फल कितने प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सत्य फल, दूसरा होता है आपका असत्य फल, और तीसरा होता है आपका निषेच फल। सत्य फल क्या होता है कि ऐसा फल न, ऐसा पौधा जिसका जो निषेचन, फर्टिलाइजेशन होता है अंडाशय में हो, जिसका फर्टिलाइजेशन कहाँ हो, अंडाशय में। यानी अगर इसका फर्टिलाइजेशन अंडाशय में हो जाए, मतलब इसका जो भ्रूण बनेगा अंडाशय में बन जाए, तो इसे क्या कहा जाता है,
सत्य फल। सत्य फल में आपका आता है जितने भी फल आ जाते हैं, जैसे आम, जामुन, बेर। आम, जामुन, बेर वगैरह बहुत सारा ले सकते हैं, फल वगैरह, ठीक, बहुत सारे आते हैं इसमें। वैसे ही असत्य फल, तो जिसका फर्टिलाइजेशन, जिसका आपका निषेचन, फर्टिलाइजेशन पुष्पासन में हो, यानी अंडाशय में न हो कि पुष्प आसन में, जहाँ पुष्प बैठता है वहाँ हो, तो उसे कहा जाता है असत्य फल। असत्य फल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा, सत्य फल में कौन आते हैं, असत्य फल में कौन आते हैं, ऑप्शन दे देगा, फंस जाएंगे, ठीक। अब आगे आप देते हैं असत्य फल। असत्य फल में निषेचन जिसका कहाँ होता है, पुष्पासन में होता है। जैसे में आप देखेंगे सेव, सेव का जो असत्य फल में आता है, अनानास असत्य फल में आता है, कटहल असत्य फल में आता है, नाशपाती जो होता है असत्य फल में आता है, ठीक। उसके बाद तीसरा होता है अनिषेच फल। अनिषेच फल, तो इसका जो परागण और फर्टिलाइजेशन दोनों साथ साथ हो, वो भी कैसा हो जाए, जो उसका फर्टिलाइजेशन था उल्टा हो जाए, जैसे उल्टा हो जाए, ठीक ना, उल्टा हो जाए, फुल उल्टा हो जाए, परागण और निषेचन एक साथ हो। जैसे देखे होंगे केला, केला क्या होता है, उल्टा हो जाता है, उल्टा होता है तो उसका बनता है, ठीक ना, केला, अंगूर। उसके बाद फल वित्ती के आधार पर इसका विभाजन देखते हैं। तो फल वित्ती के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है आस्टिल, पहला आस्टिल और दूसरा होता है बेरी। आस्टिल क्या होता है, ऐसा फल जिसका बीज बहुत बड़ा होता है, या मान के चलिए कि 1 या 2 होता है, ठीक, तो उसे कहा जाता है आस्टिल। जैसे में आपका आम, आम के अंदर देखेंगे कितना बड़ा बीज होता है, आस्टिल के अंदर आता है। जामुन, जामुन भी देखे होंगे कितना बड़ा होता है। बेर देखे होंगे, बैर, बैर कितना बड़ा होता है। फल से नहीं मतलब है कि फल बड़ा हो, उसके अंदर का बीज बड़ा होना चाहिए, ठीक। वैसे बेरी, बेरी के अंदर बीज छोटा छोटा हो और चिपचिपा हो। जैसे अमरूद उठाइएगा, अमरूद जब लेंगे आप तो देखेंगे उसके अंदर बहुत सारे सैकड़ों बीज पाए जाते हैं, छोटे छोटे, ठीक ना, और उसमें चिपचिपा होता है। वैसे ही पपीता, बेर को देख कर सोचेंगे कि बेर भी चिपचिपा होता है, लेकिन उसका बीज बड़ा होता है, इसीलिए इसमें आ जाता है आस्टिल में, ठीक, फंसिएगा मत। उसके बाद पपीता, पपीता में भी बहुत ज़्यादा बीज पाए जाते हैं। टमाटर देखेंगे, टमाटर में भी बहुत बीज पाए जाते हैं। वैसे ही बेल वगैरह होता है, ठीक ना। तो इतना सब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बीज क्या होती है, उसकी सुरक्षा कैसे किया जाता है, बीज कैसे अंकुरित होता है, उसके लिए कौन सी नमी चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए, सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।